नमस्कार, पुणे शिलो के लेवल शो में आज के शो की शुरुआत होती है तलवारों की खनक के साथ में। हालांकि यहाँ पर बहादुरी वो इंसान दिखा रहा है जो इंसान हमें कतई पसंद नहीं है। हमें लगता है कि वो कपटी है, वो चालाक है, वो दुरात्मा है, बुरा करना चाहता है मालवा की प्रजा और मालवा के राजा के साथ में। खैर, बात यहाँ पर यह है कि युवराज खंडेराव के मित्र परीक्षित की परीक्षा चल रही है और हैरान दिखाई दे रही हैं उसकी वीरता को देखते हुए तुकोजी, गंगूबा तात्या, और खुश हो रहे हैं। जी हाँ, उनके मित्र युवराज खंडेराव और बड़े सूबेदार जी मल्हार राव होलकर सरकार खुश हो जाते हैं उसकी वीरता को देखकर। चार चार सैनिकों को एक साथ पटक देता है वो परीक्षित, और जब हार जाते हैं चार चार सैनिक परीक्षित से, तब कहते हैं अपने सैनिकों को, खुद मल्हार राव सूबेदार जी, कि जाइए जाइए। हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। किसके लिए? युवराज खंडेराव के दोस्त परीक्षित के लिए। और फिर उनकी तालियों की गड़गड़ाहट के बाद में हर कोई तालियां बजाता है। युवराज खंडेराव भी अपने दोस्त के लिए तालियां बजाते हैं, उसकी जीत के लिए तालियां बजाते हैं। और फिर सूबेदार जी, बड़े सूबेदार जी पीठ थपथपाते हैं परीक्षित की, उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आज से, जी हाँ, पद दिया जाता है। किसका? सूबेदार जी ने पद दे दिया उनको, सरदार का। और फिर युवराज खंडेराव को कहते हैं कि वाह, बहुत अच्छे, जो आपकी परख है बहुत अच्छी है, और जो आपने चयन किया है सरदार के लिए परीक्षित का, बहुत ही बढ़िया है। तो वो कहते हैं कि हमारी परख तो, हमारी समझ तो हमेशा से ही अच्छी है, बस हाँ वो बात अलग है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। अब मन को फिर थोड़ा खैर संभालते हैं बड़े सूबेदार जी, और फिर वहाँ से चले जाते हैं कहते हुए कि हम तुम्हारा, यानी सूबेदार जी चाहते हैं कि छोटे सूबेदार जी दरबार में आए। वो कहते हैं हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं दरबार में, क्योंकि तारापुर मुहिम के लिए बहुत ज़रूरी चर्चा करनी है और निर्णय भी लेना है। गंगू बताते हैं आइए, उनको लेके चले जाते हैं और परीक्षित अपने दोस्त युवराज खंडेराव के साथ में अब अकेले होते हैं। अब दोनों गले मिलते हैं और छोटे सूबेदार जी उसको गले लगाते हुए कहते हैं बहुत बहुत मुबारक हो दोस्त। फिर कहते हैं माफ़ करना सरदार जी। फिर वो कहते हैं अच्छी बात है, और अब देखो मुझे मतलब जश्न तो बनता है ना। युवराज खंडेराव कहते हैं शाम को बहुत बड़ा जश्न होगा तुम्हारी इस खुशी में, तुम्हारी जीत की खुशी में। और फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं भगवान शिव शंकर को धन्यवाद करने जाता हूँ और तुम जाओ दरबार में, चलता हूँ। चले जाते हैं और दरबार में तो युवराज खंडेराव जाते हैं, नहीं जाते हैं मालूम नहीं, मगर कौन जाता है, पहले शिव मंदिर में पहुँचते हैं परीक्षित। परीक्षित के आते ही कौन होती है वहाँ पर? आ जाती हैं रेणु। जी हाँ, इन दोनों के लिए ही, खैर हमारे मन में शंका है, लेकिन यहाँ पर दिखाते हैं कि दोनों बात कर रहे होते। क्या करते हैं वो पूछते हैं यार तुम दोनों, तुम मतलब यहाँ रोज़ आती हो तुम पूजा करने के लिए। हालांकि भगवान ने, क्योंकि देवी अहिल्या से मुझे मालूम पड़ा तुम्हारे जीवन के बारे में, तो तुम्हें शिकायत नहीं होती भगवान से। वो कहती है शिकायत नहीं होती। शिकायत कैसी? भगवान ने बहुत सारी चीज़ें मुझे दी हैं, उनके लिए तो धन्यवाद करना चाहती हूँ, धन्यवाद भी कर सकती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, इतनी अच्छी सहेली भी तो मुझे दी है। ठीक है। फिर वो कहती है हाँ। फिर कहते हैं मैं तो धन्यवाद, आप हर रोज आते हैं क्या? नहीं, मैं हर रोज़ नहीं आता, मैं तो शिकायत करने आता हूँ या फिर धन्यवाद करने आता हूँ। आज धन्यवाद करने आया हूँ और मुझे मतलब कामयाबी मिली है, परीक्षा थी, मैं सफल हो गया, बस इसीलिए धन्यवाद करने आ गया। और युवराज खंडेराव जो मेरे पर भरोसा करते हैं, जो जिम्मेदारी उनको लगता है मैं निभाने लायक हूँ, बस उस पर भी तो खरा उतरना है। फिर देवी अहिल्या आ जाती है। वो कहती हैं कि भाई ये बताओ, ठीक है जवाब मैं भी पूछना चाहती हूँ, आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, अच्छे अच्छे जवाब देना, सही से, सच्चा सच्चा, कि युवराज खंडेराव को कब से ये लत लगी है शराब की, और तो बताओ कब से और कैसे। तो वो कहते हैं गद्दारी होगी। यदि मैं अपने दोस्त की बात बताऊंगा तो कहती गद्दारी तब होगी जब तुम मतलब जानते हो तुम्हारा दोस्त खड्डे में जा रहा है, खाई में जा रहा हो, तुम उसे जाने दे रहे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। फिर बता देता है कि 4 साल हो गए हैं। और फिर देवी अहिल्या के आंसू थमने का नाम नहीं लेते और रोती हुई फिर वहाँ से चली जाती है। और कौन देख लेता है? रकमा बाई देख लेती है और कहती है देवी अहिल्या रो रही है, वो भी इन दोनों के सामने, तो जरूर कोई बड़ी बात है, मगर वो सुनाई नहीं दे रहा होता उसे। फिर वो पहुँच जाती है किसके पास? एक ही है फिर तो, सरदार, कपटियों की जाल साजों के सरदार द्वारकाबाई साहब के पास पहुंचती और कहती है चौसर मुझे भी सिखा दीजिए कभी वक्त निकाल कर। द्वारकाबाई साहब कहती है देखो ये तो मुझे पता है कि तुम चौसर सीखने नहीं आई हो, जो बात है बताओ साफ साफ रखना, वरना तुम हमारे कक्ष की तरफ देखती तक नहीं हो। फिर वो बता देती है कि मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मतलब कि नहीं देखना चाहिए था, या फिर बहुत बड़ी बात है। क्या देखा? कहती है रानी अहिल्या को रोते हुए देखा। क्या? खुश हो जाती है जमुना बाई और कहना चाहती है कि फिर तो मतलब उन्हें रोक देती है द्वारकाबाई साहब। क्या कहना चाहती थी? कि मतलब अभी हमारा सपना जो है जिंदा है, रख सकते हैं जिंदा, उसको पूरा हो सकता है। युवराज खंडेराव पिछड़ सकते हैं राजा बनने की दौड़ में। खैर द्वारकाबाई साहब ने उनको रोक दिया और फिर बात बताती हैं कि अहिल्या रो रही थी, वो भी उन दोनों के सामने। फिर वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के बारे में विचार करूँगी, सोचूंगी, बस तुम पता करो कि वजह क्या है। क्या मतलब पूरी खबर दो मुझे, अधूरी नहीं। ठीक है। वो लालच में आ जाती है रकमा बाई को, कहती है फिर मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा इसमें कुछ फ़ायदा है या नहीं। द्वारकाबाई साहब मन मन कहती है
लेकिन ये मुझे पता है कि मेरा इसमें ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि तुम ये सब कुछ जानता है कि तुम देवी अहिल्या और खंडेराव से कितना जलती हो, कितना पसंद नहीं करती उनको। ठीक है, अब फिर वो कहती है द्वारका बाई साहब कि इसे आजमाना पड़ेगा, अभी भरोसा नहीं कर सकते इस पर पूरा, रखमा बाई पर। फिर दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव एक साथ होते हैं। अपने कक्ष में युवराज खंडेराव मृदंग के साथ होना चाहते हैं, मगर देवी अहिल्या चाहती है कि मृदंग उनके पास ना हो। मृदंग तब तक उनको ना मिले जब तक, जी हाँ, वो शराब की लत छोड़ नहीं देते। अब शराब की लत भला कैसे छोड़ दे युवराज खंडेराव? मना कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मूड खराब मत किया करो। वो कहती देखो मैं उन यादों के साथ रहना चाहूँगी जो मेरे छोटे सूबेदार जी की हैं, जो मेरी बातें मान लिया करते थे। अब बड़े सूबेदार जी मतलब युवराज खंडेराव युवा हो गए हैं, मेरी बात नहीं मानते। तो वो कहते हैं अच्छा तुम कर पाओगे इसे? वो कहती है हाँ, हमारा वैवाहिक जीवन तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि आप इस शराब की लत को बंद नहीं कर देते, ख़त्म नहीं कर देते, छोड़ नहीं देते। वो कहती सीधा सा गणित देखो, यदि आपको याद हो, इस हाथ दे उस हाथ ले, बस आप अपनी बुरी आदत छोड़ दो, मैं आपका मृदंग आपको लौटा दूंगी। अब युवराज खंडेराव कहते हैं देखो अहिल्या ऐसा हो नहीं सकता और तुम हद कर रही हो। कहती हैं हद तो आप कर रहे हैं, खैर सीधा सा गणित है, बात होगी बस, मैं यही जानती हूँ बस। फिर वो कहते हैं अच्छा तुम मेरे बिना रह सकती हो? देखो कितना मतलब 7 साल बाद हम आए हैं, हमें एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे की आंखों में खुद को तलाशना है, बहुत सारी बातें करनी है, और तुम इस तरीके का व्यवहार कर रही हो। फिर वो देवी अहिल्या को एक तरफ मतलब धकेल कर एक किस्म से गुस्से में ले जाते हैं, सटा देते हैं कमर उनकी एक स्तंभ के साथ में, और फिर कहते हैं उनके महसूस कर सकती हो हमें। वो कहते हैं देखो तुम्हारी आंखें क्या कहती हैं, तुम्हारी आंखों में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी बात को मना कर दे, और तुम खुद, हाँ, फिर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि देवी अहिल्या खुद उनके अंदर सिमटना चाहती है। वो कहते हैं तुम भी खोना चाहती हो मुझ में, मतलब इस तरह की कुछ बात उनके ख्यालात चाहते हैं वो कि हाँ आत्मसमर्पण कर दे देवी अहिल्या, और यहाँ पर मान जाएगी हाँ शराब के साथ में अपना ले युवराज खंडेराव को, मगर वो सरासर मना कर देती है और पीछे की तरफ धकेल देती है युवराज खंडेराव को, चली जाती है वहाँ से। और युवराज खंडेराव देखते रह जाते हैं क्या हो गया।